तो गाइज़ आज की इस वीडियो में आपको दो लो रेंज के लो बजट वाले मोबाइल्स की कंपैरिजन करके दिखाऊंगा जो कि माइक्रोमैक्स ने 3 नवंबर को लॉन्च किया था। वो था माइक्रोमैक्स का In1B। उसके साथ में मैं Realme का C12 मोबाइल का कंपेयर करके दिखाऊंगा। दोनों ही मोबाइलों की प्रोसेसर जो है चिपसेट आपको मीडियाटेक का G35 का देखने को मिलता है। दोनों ही मोबाइल शानदार है, बट बजट की बात की जाए तो आपको ये जो माइक्रोमैक्स का In1B है ये आपको बजट फ्रेंडली है, क्योंकि ये आपको कुछ कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। बेस वेरिएंट की प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 6999 में ही मिल जाता है, और साथ ही साथ इसका OS जो है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये आपको 2 साल तक अपडेट देने वाला है और इसमें कोई कस्टम UI नहीं है, इसलिए आपको किसी तरह का ऐड देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आजकल के मोबाइलों में ऐड ही भरे रहते हैं। MIUI का हो या फिर आपका Realme का जो हो, ये सारे UI में आपको एड्स भरपूर रहते हैं, साथ में ब्लॉटवेयर भरे हुए रहते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए ये मोबाइल आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाला है, और कीमत भी जैसा कि बताया मैं काफ़ी कम है दोनों ही आपका वेरिएंट की, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कंपेयर करना। तो सबसे पहला बात किया जाए बॉडी की, तो बॉडी ये जो हाइट है 164.5 mm है, और सेम ही हाइट आपको 1B में भी देखने को मिल जाता है। विड्थ की बात की जाए तो आपको 75.9 mm का Realme C12 है, वहीं आपको माइक्रोमैक्स In1B 75.8 mm का है। वहीं थिकनेस की बात किया जाए तो 9.8 mm का आपको C12 है, और 8.9 mm का है माइक्रोमैक्स 1B, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही थिकनेस है। और साथ ही वेट की बात की जाए तो 209 ग्राम्स का है C12, वहीं 188 ग्राम्स का यानी कि कम वेट के साथ आता है In1B। नेक्स्ट अगर बिल्ड मटेरियल की बात की जाए तो दोनों ही मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है दोनों ही मोबाइलों में बैक में वो है प्लास्टिक, तो दोनों ही मोबाइल यहाँ पे सिमिलर है। नेक्स्ट अगर स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों में आपको सेम स्क्रीन साइज़ देखने को मिलता है, जो कि है 6.52 इंचेस का। स्क्रीन रेशियो की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों में आपको 720x1600 पिक्सल्स का आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे दोनों ही मोबाइल सेम है। नेक्स्ट अगर पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो 270 ppi का आपको C12 और 1B सेम आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे दोनों ही सिमिलर है। नेक्स्ट अगर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे V3 का प्रोटेक्शन आपको C12 में मिलता है, वहीं आपको In1B में कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो डिस्प्ले टाइप में आपको दोनों ही मोबाइल यानी कि Realme C12 और माइक्रोमैक्स In1B IPS LCD के साथ देखने को मिल जाता है। आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे हम इसके एस्पेक्ट रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों ही मोबाइल आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है रेशियो के हिसाब से, और दोनों ही सिमिलर है। वैसे ही अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो 82.2% जो है वो आपको Realme C12 देता है, वहीं माइक्रोमैक्स In1B का कोई भी डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 60 हर्ट्ज़ पे Realme C12 काम करता है, वहीं माइक्रोमैक्स In1B का डाटा अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। आगे अगर ओवरऑल इनकी डिस्प्ले रिव्यू की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों को आपको 4 आउट ऑफ 5 मिलते हैं, जो कि एक बढ़िया स्कोर है, बट दोनों ही इस डिस्प्ले मामले में सेम है। चिपसेट की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों में आपको मीडियाटेक Helio G35 यूज़ किया गया है, जो कि एक बढ़िया चिपसेट है गेमिंग के लिए, और कम बजट में ये काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे भी दोनों मोबाइल सिमिलर है, दोनों में ही ऑक्टा कोर का 2.3 GHz प्रोसेसर यूज़ किया गया है, तो दोनों ही मोबाइल सेम है। बात करें ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स में आपको Realme C12 में PowerVR GE8320 और वहीं In1B में आपको PowerVR GE8320, यानी कि दोनों में ही सेम आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। रैम की बात की जाए तो C12 में 3GB है बेस वेरिएंट में, वहीं In1B में आपको 2GB का बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है। आगे अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस रिव्यू की तो दोनों में ही आपको 4 आउट ऑफ 5 जो है परफॉर्मेंस रिव्यू दिया गया है। आगे अगर बढ़ते हैं इसमें परफॉर्मेंस के बाद तो इंटरनल मेमोरी जो है दोनों ही मोबाइलों में बेस वेरिएंट की 32GB की आती है, जबकि प्राइसिंग में दोनों की डिफरेंस ज़्यादा है।
नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक्सपेंडेबल मेमोरी की, तो Realme C12 जो है आपको अप टू 256 GB तक ही डाटा एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं आपका मेमोरी जो है 512 GB तक आप इन 1B में एक्सपेंड कर सकते हैं। बात करें रियल कैमरा की, तो आपको Realme C12 में 13 मेगापिक्सल +2 आपको मिल जाता है कैमरा 3 सेटअप के साथ। वहीं आपको 3 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा +2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको इन 1B में देखने को मिलता है, यानी कि आपको मैक्रो कैमरा जो है वो एक्स्ट्रा आपको C12 में देखने को मिलता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है आपको दोनों ही मोबाइलों में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इमेज रेजोल्यूशन में। तो 4128x3096 पिक्सल का जो है आपको C12 और इन 1B में पिक्सल्स रेशियो देखने को मिलता है। साथ ही अगर मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों में 1920x1080 का @30 FPS आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं सेल्फी कैमरा की ओर, यानी कि फ्रंट कैमरा। तो C12 में आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है, वही आपको इन 1B में 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, यानी सेल्फी के मामले में इन 1B ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरऑल अगर कैमरा रिव्यू की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल जो है 4 आउट ऑफ 5 है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी कैमरा इन 1B की अच्छी है तो बैक कैमरा जो है आपका C12 का अच्छा है। बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो दोनों मोबाइलों में से इन 1B में थोड़ा कम बैटरी बैकअप है, यानी 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी है, वहीं 6000 mAh की C12 में है। क्विक चार्जिंग का सपोर्ट जो है आपको Realme C12 में देखने को नहीं मिलता है। वहीं आपको फास्ट 10 वाट का चार्जर जो है इन 1B में आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ें, अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो चूँकि यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी बैकअप है, तो इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल बैटरी रिव्यू जो है 4.6 आउट ऑफ 5 है C12 में, वहीं 4.5 आउट ऑफ 5 जो है माइक्रोमैक्स इन 1B में है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो Realme C12 और माइक्रोमैक्स इन 1B दोनों ही एंड्रॉयड वर्जन 10 यानी कि एंड्रॉयड Q पे काम करते हैं, जो कि लेटेस्ट वर्जन अभी इनके लिए है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कस्टम UI की बता दूँ तो Realme UI जो है आपको Realme C12 में यूज़ किया जाता है, वही माइक्रोमैक्स इन 1B में कोई भी कस्टम UI नहीं है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड पे ये काम करता है। और साथ ही साथ माइक्रोमैक्स ने कहा है कि ये एक प्योर एंड्रॉयड OS है, कोई भी ब्लॉटवेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी एड्स नहीं है, और साथ ही साथ 2 साल तक आपको अपडेट्स देखने को मिलता रहेगा इसमें माइक्रोमैक्स के 1B। स्लॉट की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल जो है डुअल नैनो सिम सपोर्टेड है, और साथ में एक्सटर्नल आपको SD कार्ड के लिए स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो चलिए सिम स्लॉट के बाद अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो दोनों में ही रियर में यानी कि बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल बढ़िया ऑप्शन है इस रेंज में। आगे अगर ब्लूटूथ की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइलों में आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है Realme C12 और माइक्रोमैक्स इन 1B में। अगर NFC सपोर्ट की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल जो है NFC को सपोर्टेड नहीं है, यानी कि आपका 1B और C12 दोनों ही NFC को सपोर्ट नहीं करता है। आगे अगर ऑडियो जैक की बात की जाए तो आपको Realme C12 और माइक्रोमैक्स 1B ऑडियो जैक 3.5 mm का इसमें देखने को मिल जाता है। अगर प्राइस की बात की जाए तो दोनों ही जो मोबाइल्स है उसमें प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि 8999 में आपको Realme C12, ही आपको 6999 में माइक्रोमैक्स इन 1B। यहाँ पे माइक्रोमैक्स काफ़ी बेहतर ऑफर दे रहा है इस प्राइस रेंज में। तो ओवरऑल स्कोर की बात की जाए तो 76 आपको Realme C12 में और 84 आपको माइक्रोमैक्स इन 1B में मिलता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग कूल एंड क्रेजी टेक। ऐसे ही वीडियोस के लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उसे क्लिक करके आगे प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग कूल एंड क्रेजी टेक।